जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके बेसिस पे आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये डिफाइन करी थी। और आपने इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी डिफाइन करी थी, विच विल बी एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये जो 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी ये डायमेंशनलेस होती हैं, बट दे हैव द यूनिट क्या क्या होती थी इनकी यूनिट होती थी रेडियन और स्टेरेडियन, बट डायमेंशंस इनकी नहीं होती थी, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री में रखा गया। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी टॉक्ड अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूला। रिव्यू दे रहा हूं मैं थोड़ा सा पिछली क्लास का। तो डायमेंशन फॉर्मूला हम लोगों ने निकालना सीखा था। अब डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी ड्राइव क्वांटिटी है, ड्राइव क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में जिसका डायमेंशन फॉर्मूला एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है, उस क्वांटिटी को बोलते थे ड्राइव क्वांटिटी। जैसे कोई ड्राइव क्वांटिटी है Q, और अगर उसका डायमेंशन फॉर्मूला जिसको आप क्लोज ब्रैकेट में लिखते थे आया m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, तो यहाँ पे ABC क्या होते थे? ABC आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ मास, लेंथ, टाइम रिस्पेक्टिवली। या तो आप ऐसे बोलिए कि मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशंस ABC है, या आप ABC अगर पढ़ेंगे तो यही ऑर्डर होगा, MLT का ही ऑर्डर होगा हमेशा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि डायमेंशंस आर 1, -1 एंड 3, ठीक है, किसी क्वांटिटी की डायमेंशन है 1, -1 एंड 3, इसका मतलब उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो जाएगा ML-1T3, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब आपने कुछ टर्म्स ड्राइव करी थी, एक टेबल बनाई थी जिसमें मैकेनिक्स की सारी टर्म्स को आपने यूज कर लिया था, और मैकेनिक्स की सारी टर्म्स को यूज करके उनके डायमेंशन फॉर्मूले निकाले थे। तो डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो किस चीज की होती है कि हमें उसको फंडामेंटल से रिलेट करना आना चाहिए, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी से रिलेट करना आना चाहिए उस ड्राइव क्वांटिटी को, और उसके लिए हमें फॉर्मूला चाहिए। तो आई क्लियरली मेंशन्ड इन द लास्ट क्लास, अभी दोबारा से मेंशन कर रहा हूं कि यहाँ पे जो भी टर्म्स मैंने लिखी या लास्ट टाइम पे लिखी थी, उन टर्म्स की अभी हमने फिजिकल मीनिंग या उसका जो सेंस है या उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो नहीं सीखा है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या सीखा है? उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालना। जैसे मैंने टर्म्स वहां पे यूज करी थी वर्क, जैसे टर्म यूज करी थी काइनेटिक एनर्जी, जैसे टर्म यूज करी थी पावर, जैसे टर्म यूज करी थी टॉर्क, जैसे टर्म यूज करी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये सारी टर्म अलग अलग चैप्टर्स में आपको डील होंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रोटेशन पढ़ेंगे तब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना पड़ेगा, या आप एंगुलर स्पीड पढ़ेंगे या एंगुलर वेलोसिटी पढ़ेंगे तो सर्कुलर मोशन में, रोटेशन मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टर्म्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उसके डायमेंशन फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, ठीक है। टर्म कैसे आई, क्या उसका मीनिंग है, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, ये आगे चैप्टर्स में आपको डील करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ टास्क क्या है? यहाँ पे टास्क है आपकी उसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए, जिसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता होना चाहिए का मतलब है फॉर्मूला अगर आपके पास गिवन है, अगर आपको एक्सप्रेशन पता है तो उस एक्सप्रेशन की वजह से आप क्या कर सकते हैं? आप निकाल सकते हैं। कुछ फॉर्मूले तो आपको पहले से पढ़े हुए हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं, तो वो आपको गिवन होंगे, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं? डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का, ठीक है। बट मैंडेटरी नहीं है कि वो फॉर्मूला आपको आना। जैसे लास्ट क्लास में मैंने एग्जांपल के लिए आपको बोला कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको फॉर्मूला दिया, क्योंकि ऑब्वियसली जब ये चीज पढ़ी नहीं है तो फॉर्मूला कहां से आएगा आपके पास। तो कुछ बच्चे कहने लगे कि सर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, नहीं पता है हमें। तो ऑब्वियसली नहीं पता है, अभी आगे जब चैप्टर्स होंगे तब डील होंगे। सिर्फ फॉर्मूला आपको गिवन होगा या आपको पता हो, जिसका पता होगा उसका वैसे निकाल लोगे, या फिर आप सर्च करके उस फॉर्मूले को ढूंढोगे, तब जाके आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो क्या हो गया इसका डायमेंशन फॉर्मूला बच्चों? इट विल बी m, चूंकि रेडियस लेंथ होती है तो ml2, लाइक दैट। तो ऐसे ही सारी क्वांटिटीज के हमें फॉर्मूले फाइंड आउट करके और उनकी डायमेंशंस निकालनी है ड्राइव क्वांटिटीज की।
कुछ क्वांटिटीज जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट था, जैसे मास था, जैसे टाइम था, एरिया था, वॉल्यूम था, डेंसिटी था, एक्सेलरेशन था, फोर्स था, वर्क था, एनर्जी, पावर, मोमेंटम, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज का हमने डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था। ठीक है, उसके अलावा कुछ और क्वांटिटीज हैं जिनको आज लिखेंगे, और we will try to find out the dimensions formula of those quantities too. Till now जो मैंने अभी बोला, जो मैंने रिव्यू दिया, इसमें कोई भी डाउट किसी को भी, किसी भी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट? अखिलेश, अभिषेक, आनंदी, दीपांशु, अगर किसी को कोई डाउट है तो रेज कर लेना है। ठीक है, ओके गुड। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ और टर्म्स आज देखेंगे और उनके डायमेंशन फॉर्मूला निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे एक चैप्टर है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में आप डील करते हो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से आप डील करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, इसको हम लिख लेते हैं। सपोज इसको y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको ईटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सबकी डायमेंशन सेम होती है, और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब बात यह आई कि ये फॉर्मूला तो आप मैंने दे दिया, लेकिन अभी स्ट्रेस का भी नहीं पता है और स्ट्रेन का भी नहीं पता है। तो स्ट्रेस क्या होता है बच्चों? स्ट्रेस ये पढ़ाई वाला नहीं, सर बहुत स्ट्रेस है, ये वाला नहीं। ठीक है, हालांकि मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही है, वो भी प्रेशर होता है, ये भी प्रेशर ही होता है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती है? स्ट्रेस की डायमेंशन हो जाती है जो प्रेशर की डायमेंशन होती है, वो होती है ml-1 t-2। एंड स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो ये स्ट्रेन जो होती है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि चेंज, किसी भी क्वांटिटी का चेंज और ओरिजिनल क्वांटिटी का रेशियो हमेशा क्या आएगा? यूनिट वाइज तो डायमेंशनलेस ही आएगा। यस और नो? ठीक है, यूनिट वाइज तो क्या आएगा? डायमेंशनलेस ही आएगा। तो इसका m0 l0 t0 हो जाएगा। अब अगर मुझे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनका डायमेंशन चाहिए, तो इसका डायमेंशन भी वही होगा जो स्ट्रेस का है, विच इज ml-1 t-2, same as the dimension formula for B, same as the dimension formula of eta. इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। ये एक्चुअली कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। हालांकि इलास्टिसिटी में आप डिटेल में पढ़ोगे इस चीज को, लेकिन फिर भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, या बी को क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। और इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में इलास्टिसिटी को डिफाइन करती हैं। जैसे फ्लूइड के केस में बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है, सॉलिड के केस में यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी को डिफाइन करता है। ट्विस्टिंग के केस में जैसे किसी सॉलिड को ट्विस्ट किया तो उसकी इलास्टिसिटी कौन डिफाइन करता है? ईटा डिफाइन करता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी डिफाइन करती है। ठीक है, तो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाती है। एनीवेज, हम यहाँ पे सिर्फ किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं? उसके डायमेंशन फॉर्मूले पे। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का? ml-1 t-2। नेक्स्ट टर्म जो हमें डील करनी है अलग, आज वो है सरफेस टेंशन। हो गया था लास्ट टाइम पे, बिल्कुल हो गया था। अब है अगली टर्म कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ये सारी टर्म्स काफी यूज होती हैं, मतलब आगे भी यूज होंगी, तो आप अभी जान लो कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो।
कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी सरप्राइजिंगली इसको भी हम ईटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, फिजिक्स में ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो जिनके नोटेशन सेम सेम होते हैं। जैसे ईटा इलास्टिसिटी के केस में किससे क्या रिप्रेजेंट करता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और वही फ्लूइड के केस में ईटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो खैर इसके लिए जो फॉर्मूला लगता है वो ये लगता है, दो फॉर्मूले हैं, या तो आप फोर्स से निकालो, विस्कस फोर्स इज ईटा ए डेल्टा वी बाय डेल्टा एल, या तो इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको, 6 पाई ईटा आर वी, ईटा आर वी, आर यहाँ पे रेडियस है बॉडी की, वी वेलोसिटी है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, और एफ क्या है, एफ है आपके पास फोर्स। तो कोई भी फॉर्मूला यूज करिए और मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला निकाल के दीजिए। यू हैव 2 मिनट्स फॉर दैट, एवरीबडी डू इट। डायमेंशंस लिख देना खाली, ठीक है, चैट बॉक्स में डायमेंशन लिख देना एमएलटी के फॉर्म में बस। यू गिव द राइट आंसर, ठीक है। तो बेसिकली ईटा को हम लिख सकते हैं, इट इज फोर्स अपॉन 6 पाई, तो कांस्टेंट है, कोई यूनिट नहीं होगी, आर का डायमेंशन और वी का डायमेंशन। सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2 अपॉन दिस इज एल, दिस इज एल टी माइनस 1, and final answer is m l minus 1 t minus 1. So this is coefficient of viscosity. No, not 1 1 1 Dipanshu, it is 1 minus 1 minus 1. Dipanshu 1 1 1 नहीं आ रहा है, डायमेंशंस क्या आ रही हैं, 1 minus 1 1 minus 1, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट हम इसको सेव कर लिया हो तो मैं इसको रिमूव कर दूं, शुड आई? साथ साथ लिखते चला करिए, ठीक है, सो टाइम थोड़ा मिल जाएगा। तनिष्क डन? फाइन, तो इसको हम क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट टर्म आपके पास इंटेंसिटी, अगली टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एनर्जी को डिफाइन करने के काम आती है। कोई भी सोर्स है, जैसे साउंड सोर्स है, लाइट सोर्स है, ठीक है, उनकी इंटेंसिटी एनर्जी को डिफाइन करने के काम आती है। और किस तरह से काम आती है, इसको लिखते हैं पावर पर यूनिट एरिया, या आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको लिखते हैं हम एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नाउ गिव मी द आंसर फटाफट। अब देखो यहां भी वही हो गया, जैसे मैंने बोला फिजिक्स में बहुत सारी टर्म्स के नोटेशन सेम होते हैं, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी आई था, इलेक्ट्रिक करंट का भी आई है, इंटेंसिटी का भी आई है, तो यू डोंट कंफ्यूज, ठीक है। अलग अलग यूनिट्स में अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इनके नोटेशन सेम हो सकते हैं, ठीक है, बट उसका मतलब ये नहीं सेम क्वांटिटी होगी, अलग अलग क्वांटिटीज है। क्या आ रहा है इसका यजन, एम टी माइनस 3, नो नो, तो चलो लिखते हैं, इट विल बी एम एल 2 टी माइनस 2। अरे ये सिंपल चीज है, सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, इट इज नॉट अ वेरी टफ थिंग, इट इज वेरी सिंपल थिंग। हाँ ठीक कह रहे हो, एम एल 0 टी माइनस 3 इज द आंसर, करेक्ट है। एम एल 1 कहां से आ गया, यजन तुम्हारा ठीक है, एम टी माइनस 3। अभिनव एल मिस कर दिया आपने, एल की पावर 0 आ रही है। चलिए नेक्स्ट टर्म,
अगली टर्म दूं? अब मैं किसी से भी पूछ सकता हूं. आई विल अनम्यूट एनीबडी एंड आस्क. तो जो मैं नेक्स्ट टर्म दे रहा हूं उसके लिए सब लोग करेंगे एंड आई विल आस्क रैंडमली टू एनीबडी फ्रॉम द क्लास. ओके? तो कोई भी बच्चा वर्चुअल क्लास में ये नहीं कि बस ठीक है हम तो दूर बैठे हैं, सर तो हमें देख नहीं रहे हैं तो हम अटेम्प्ट ना करें, बस सिर्फ नोट करते रहें. ऐसा नहीं करना है, सबको पार्टिसिपेट करना है. ओके? सो योर नेक्स्ट टर्म विल बी स्टीफेंस कांस्टेंट. स्टीफेंस कांस्टेंट, ये टर्म का यूज करते हैं हम लोग हीट रेडिएशन में. हीट रेडिएशन में मतलब क्या होता है कि एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, जो एनर्जी पर यूनिट टाइम रेडिएट होती है वो डिपेंड करती है स्टीफन कांस्टेंट पे, सिग्मा पे, एरिया पे और टेम्परेचर टू द पावर 4 पे. यहाँ पे टी टेम्परेचर है, ए एरिया है, ये सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट है और ये एनर्जी पर यूनिट टाइम है. ठीक है? सो डू इट फास्ट. सब लोग करेंगे और जिससे पूछो वही बताएगा सिर्फ. बाकी अपना आंसर प्राइवेटली चैट पे लिख सकते हैं. स्टीफन कांस्टेंट क्या हो जाएगी इसकी यूनिट? इसकी यूनिट हो जाएगी वॉट. एनर्जी पर यूनिट टाइम पावर है, पावर मतलब वॉट. पर यूनिट एरिया, एरिया हो गया मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर टू दी पावर 4 मतलब केल्विन टू दी पावर 4. यूनिट तो ये हो गई. डायमेंशन और बताओ. ये तो यूनिट हो गई इसकी. डायमेंशन और बताइए. आई विल आस्क टू एनीबडी. यजन तुमने लिख दिया अपना आंसर? यू डिड इट करेक्ट. व्हाट अबाउट द रेस्ट? एक ही से आंसर आ रहा है बार बार, बाकी क्या कर रहे हैं भाई? कर लिया? शुड आई आस्क? आनंदी आप बताओगे? आनंदी मैंने अनम्यूट कर दिया है, बताइए. Sorry. बताओ बेटे कैसे करेंगे? Sir, I wasn't able to do it. Sorry. क्यों? Sir, I don't know, sir. I got confused, sir. ये समझ नहीं आ रहा कि ये A T और A T की पावर 4 हाँ, पे ये सिग्मा और ये सब नोटेशंस बता दिए मैंने सारे. लेना है या फिर ये सब लेना है? सुनो सुनो सुनो. समझ आ नहीं रहा है, समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो. नहीं सर समझ. देखो सुनो बेटे, ये एनर्जी है, ठीक है, ये टाइम है, ठीक है, ये एरिया है, ये टेम्परेचर है, ठीक है. ये सुनो. हाँ. अच्छा, टेम्परेचर फंडामेंटल है या नहीं? हाँ जी. फंडामेंटल है. टाइम फंडामेंटल है. हाँ. तो किस की डायमेंशन रखनी है फिर? एनर्जी की. एनर्जी की बताओ. एनर्जी की m l की पावर 2 and t raised to the power -2 अपॉन टाइम की टी हो गई. एरिया l स्क्वायर और टेम्परेचर को थीटा से लिख लेते हैं तो थीटा टू दी पावर 4. ठीक है? ओके. अब इसमें क्या था बताओ समझने का. और अगर मैं नहीं पूछता तो इसका मतलब आप बैठे रहते हैं. जब तक मैं नहीं पूछ रहा था मतलब आप मुझसे पूछते भी नहीं ये बात. अब यही मैं आपको क्लास के शुरू में भी बोला हूं कि आप वर्चुअल क्लास में बैठे हो. आई डोंट हैव एनी टॉनिक कि मैं आपके दिमाग को पढ़ सकूं. मैं यहाँ पे बैठ के कोई मेरे पास टॉनिक नहीं है कि मैं आपके दिमाग को पढ़ सकूं. आप इसको ग्रैब्स कर पा रहे हो या नहीं. सो यू हैव टू टेक द इनिशिएटिव. वो तो अच्छा हुआ कि मैंने पूछ लिया. नहीं पूछता तो फिर ये तो आप करते ही नहीं. इसका मतलब नहीं सर, जब आप समझा देते हैं तब समझ आ जाता है. अच्छा, तो ठीक है, ये बात समझ में आई. हाँ जी. अब इसका नेक्स्ट वाला आपको करना है. ठीक है? ओके सर. सर आप प्लीज बता देना कि कौन सा वाला लेना है क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि एग्जैक्टली कौन सा वाला. नहीं, इसमें मैंने बताया था कि ए एरिया है, टी टेम्परेचर है, ठीक है. बाकी
सिग्मा क्या है? स्टीफन कांस्टेंट। तो हमें स्टीफन कांस्टेंट की डायमेंशंस निकालनी थी, राइट? चलिए, ओके ओके, नाउ अगला दे रहा हूं, सब लोग अटेम्प्ट करेंगे और बताएंगे मुझे। नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी। ये सारी जो टर्म्स हैं ये सब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, तो आपने पढ़ी नहीं होंगी कभी, बट स्टिल इफ यू हैव द फॉर्मूला यू कैन रिलेट देम। थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है, थर्मल कंडक्टिविटी भी हीट कंडक्शन को ही रिलेट करने के काम आती है। और ये भी क्या होती है, इसमें भी जो एनर्जी पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी, जिसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। मतलब इसका यूज ऐसा होता है कि एक रॉड है, रॉड पे अगर कोई टेम्परेचर है T1 T2, तो उसके थ्रू जो भी एनर्जी पास होगी, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम, वो इसके टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करती है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है, उसके एरिया पे डिपेंड करती है, और इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको बताना है के का डायमेंशन फॉर्मूला, ओके। और के का डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। यहाँ पे मैं टर्म्स दोबारा बता देता हूं। ए क्या है यहाँ पे? एरिया। डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस। एल क्या है? लेंथ, एनर्जी, टाइम। और के की आपको डायमेंशंस निकालनी है, इस के की। हाँ, एक मिनट तनिष्क, क्या पूछ रहे हो? तनिष्क, वेयर आर यू? तनिष्क, तू तो है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे, ओके। हाँ तनिष्क, बोलो। यश, तनिष्क बोलो। हाँ, अब बोलिए बेटे। सर स्टीफन कांस्टेंट वाले में सर टी की पावर 4 की जगह में टीटा की पावर 4 क्यों लिखा? टी, क्योंकि टाइम के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं ना फिर। अच्छा सर। टाइम को आपने लिखा है सर टी। कैपिटल टी टाइम है और स्मॉल टी टेम्परेचर। हाँ, जो नोटेशन होते हैं वो तो आप एमटी किसके यस लिए यूज सर, करते हो? टी। ओके सर। जो मैंने 7 फंडामेंटल लिखवाई थी उसमें आपने नोटेशन भी लिखे थे ना साथ साथ। यस सर। तो टाइम का नोटेशन क्या था? टी। और टेम्परेचर का? यस सर, कैपिटल टी। कैपिटल टी। ओके बेसिकली आप ये कर रहे हो, बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो मैंने, ये तो सिर्फ टर्म्स ही है अभी तक। यस सर। ये सिर्फ टर्म्स है, उसके बाद उसके नोटेशंस डालें, ओके तब सर। इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। ओके सर। अब इसका करके बताए फटाफट। इसकी सारी टर्म्स पता है सबको? एनर्जी, टाइम, एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, लेंथ। ओके, चलिए के का डायमेंशन मुझे बताना है। के का डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट ही लिखेंगे इस बार, है ना? कौन बताएगा? चलो इस बार भी आनंदी आपसे ही पूछते हैं। सर एम। सर एनर्जी के लिए। आवाज ठीक नहीं आ रही आपकी, पास करो हेडफोन। सर एम एल एल क्यूब टी -3 एंड थीटा -1। एम एल क्यूब। यस सर। सर एल वहां पे जाके एनर्जी में वो हो जाएगा ना, और टी की पावर क्या दी है आपने? -3। और थीटा की? थीटा की -1। मेरे ख्याल से एल की गलत लिखी है फिर। सर एनर्जी में एल स्क्वायर है ना, तो हाँ, वो जो एल है वो मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं, दोनों तरफ से डिवाइड हो गया ना। देखो, एक तरफ भी एल स्क्वायर, दूसरी तरफ भी, तो एल की पावर 1 आनी चाहिए। चेक करो आप, है ना? एल की पावर 1 नहीं हो जाएगी? अच्छा, एरिया। एरिया भी तो है, अपॉन एरिया स्क्वायर करेंगे तो मल्टीप्लाई, एल तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एल क्यूब अपॉन एरिया स्क्वायर, तो ये एल हो जाएगा। तो दिस इज द करेक्ट।
ml t minus 3 theta minus 1. Got it? Yeah. Okay. Now next. So next is, now I will write down 2-3 terms together and then you have to do it. और सबके मैं फॉर्मूले दे देता हूं आपको. तो अगला है आपके पास, अगला देखो, हीट तो सेम होता है. हीट बोलूं या हीट एनर्जी बोलूं, एक ही बात है. हीट इज एनर्जी. एनर्जी मतलब कितना, ml2 t minus 2. अगला दे दिया आपको, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये सब टर्म्स जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज होती हैं. तो इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं. अगेन द सेम थिंग, P मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करता है, और जैसे ही आप इलेक्ट्रिक डाइपोल में पहुंचते हैं वहां पर P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने लगता है. और ये होता है चार्ज मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस. अगली टर्म आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज से. तो मैं यहाँ पे टर्म्स लिख रहा हूं, आप सब एक साथ कैलकुलेट करके मुझे इसके आंसर्स दीजिएगा. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बाद आ गया आपका वोल्टेज या पोटेंशियल. पोटेंशियल भी बोलते हैं या वोल्टेज भी बोलते हैं इसको. ये हो जाएगा आपके पास, वोल्टेज को डिफाइन करते हैं एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. इसी तरह से अगला, ये डायमेंशन फॉर्मूले के लिए दिए हैं सिर्फ, ठीक है. अगला आपका अगला आप निकालिए कैपेसिटेंस के लिए. कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हो गया आपके पास, सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कैपिटल सी से. इट इज डिफाइंड एज Q बाई V, मतलब चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस. देन नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस तो सबको पता होगा. रेजिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, ओम्स लॉ. क्या कहता है ओम्स लॉ, V बाई I. अब ये सारी की सारी टर्म्स किस में यूज करते हैं, ये सारी की सारी टर्म्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज होती हैं, ठीक है. तो इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाली टर्म्स को पढ़ रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट है आपके पास परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट. इसको एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. और इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ये वाला, कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो होता है Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर. जहां पे Q1 Q2 चार्जेस है, R बीच का डिस्टेंस है और F तो फोर्स है ही. तो आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन मिल जाएगी. अगेन आई एम सेइंग दैट इसकी मीनिंग पे नहीं जाना है, या इसकी मीनिंग क्या होती है, क्या चीज ये होती है, उस पर नहीं जाना है. आपने अभी यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, उसकी डायमेंशन फॉर्मूला ढूंढनी है. नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड, इसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल B से. इसके लिए आप फॉर्मूला लगा देना, F इज इक्वल्स टू QVB. Q चार्ज है, V वेलोसिटी है, B मैग्नेटिक फील्ड है, F फोर्स है. तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी आपको. अगला जो आपको निकालना है वो निकालना है आपको परमिएबिलिटी. परमिएबिलिटी, अब ये सारी की सारी टर्म्स किसकी है, बार बार बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है, ठीक है. तो इसलिए आपने, हो सकता है यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज टर्म्स, बट नो प्रॉब्लम, वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन देयर डायमेंशन फॉर्मूलास. तो इसके लिए आप म्यू नॉट के लिए आप डायमेंशन फॉर्मूला लगा सकते हैं. मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे डिफाइन करते हैं, म्यू नॉट I बाई 2R. ये मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी रिंग के सेंटर पे, जो जिसमें I करंट हो. तो I यहाँ पे करंट है, R यहाँ पे रेडियस है, B मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट की आपको डायमेंशन निकालनी है. यूज दिस फॉर्मूला टू
get mu naught. And last, inductance. इंडक्टेंस L. इंडक्टेंस के लिए आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला U इज इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वायर. U यहाँ पे एनर्जी है, I यहाँ पे करंट है. ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हैं, इनको वन बाय वन टेक योर टाइम एंड जस्ट गिव मी द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ईच. एक एक करके बात करेंगे, ठीक है. मैंने कितनी टर्म दी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स दिए हैं. एक और दे देता हूं, 10 हो जाएगी पूरी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की है ये सारी की सारी टर्म्स, ठीक है. एक लास्ट टर्म और देता हूं. लास्ट टर्म है आपका, यू कैन से क्या दे दूं, specific heat capacity. Specific heat capacity. इसको S बोल दे या T बोल, C स्मॉल c से भी रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये होता है अमाउंट ऑफ हीट इज ms डेल्टा T. ये फॉर्मूला आप यूज कर लो. यहाँ पे ये हीट एनर्जी है, m मास है, डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है. तो यूज दीज फॉर्मूलाज एंड फाइंड आउट वन बाय वन. 10 है सारे के सारे. जब मैं टर्म बोलूं तब जाके आपको क्या करना है, तब जाके आपको रेज हैंड करना है बस. ठीक है, आपको रेज हैंड करना है, मैं किसी से भी पूछूंगा. तो पहली टर्म है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. किसने कर लिया? नहीं यजन, एक बात नहीं, जब मैं टर्म बोलूं तब रेज हैंड करना, ठीक है. क्योंकि बेटे दूर की क्लास में यही पॉसिबल हो सकता है कि इंटरेक्टिव बनानी है तो इसी तरह से बन पाएगी. ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यजन ने हाथ उठाया और किसी ने नहीं उठाया. सिद्धांत, वेरी गुड. बस सिर्फ 2 लोग. व्हाट अबाउट द रेस्ट? तनिष्क आप बताएंगे बच्चे? तनिष्क, यस सर. हाँ बताओ इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का. सर चार्ज के लिए क्या लिखेंगे सर? यार तुम इसका मतलब रिवाइज नहीं किया लास्ट वाला है? चार्ज तुम लोग निकाल चुके हैं ना पहले. यस सर, यस सर. फिर चार्ज क्या होता था? सर न्यू उसकी यूनिट. चार्ज आई इंटू टी, करंट इंटू टाइम. यस सर, यस सर, सॉरी सर. क्या होता था? आई इंटू टी. यस सर. होता था या नहीं? यस सर. तो यहाँ से क्या हो जाएगा फिर? ये सर आई इंटू टी इंटू एल इंटू एल. तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया? ये बन गया m0 l t i l t i बन गया. सर. हाँ बोलो. सर एम आना कंपलसरी है? नहीं कंपलसरी नहीं है सर. आप इसमें LIT भी लिख सकते, आप LIT भी लिख सकते हो. नहीं वो तो मैंने MLT का ऑर्डर लिखा है ना, L और T आ रहा था इसलिए लिख दिया. ओके सर. अगर आप सिंपली L T और I लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है. ओके. अगर आप I L T लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है. अगर आप T I L लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं. ठीक है, ऑर्डर भी आप चेंज कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट इसको म्यूट कर लेना बेटा, है आंसर देने के बाद. अगला मैं बोल रहा हूं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड. अब रेस करो है. तनिष्क ने बताया, सिद्धांत ने, अभिनव यादव, यजन, दीपांशु. हाँ दीपांशु आप बताओ बेटे. दीपांशु यू टेल. M L T minus 1 T minus 1 and I minus 1. Very good. Correct. Okay. Good. Next है आपका potential. Raise your hand. जब मैं आपसे पूछ लूं तो आप म्यूट कर दिया करो, ठीक है. उसके बाद अब रेस करिए हैंड.
आनंदी, अभिनव, यजन, दीपांशु, वेरी गुड। भाई नीचे वाले ये महिमा आपकी तरफ से एक भी नहीं आया अभी तक। तन्मय, यू टू, तन्मय आप बताओ ये। तन्मय, वेयर आर यू? आई थिंक इज एब्सेंट। ओके चलो, देविशा आप बताइए। देविशा, टेल बेटे। M1, M1, L2, L2, T minus 3, T minus 3, I minus 1. I minus 1. Very good. Okay. Good. तन्मय, नेक्स्ट आप। तन्मय, इसका नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके चलिए, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस यजन। यजन कैपेसिटेंस बताइए। सर M-1, M-1, L-2, L-2, A2, T4. M-1, L-2, A2, T4. T4, I2। आप ए से लिख रहे हो, कुछ आई से अपने लोग आई को फॉलो कर रहे हैं तो आई लिख लो, ठीक है। ए भी लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर। ए स्टैंड फॉर एम्पियर, आई स्टैंड फॉर करंट, सो सेम चीज है। अगला है, सर? हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड में सर T-3 आना चाहिए ना? इलेक्ट्रिक फील्ड में, यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड में आना चाहिए आपका ML T-3 आना चाहिए, बिल्कुल। सर -1 लिखा हुआ था ऊपर। किसने बताया था ये -3 हो जाएगा, T-2 अपॉन T, तो T-3 हो जाएगा, है ना। करेक्ट कर लो इसको बच्चों। ओके नेक्स्ट, बिल्कुल T-3 आएगा, सही कह रहे हो। रेजिस्टेंस का बताइए, जिसका नाम लो वो बताएगा, ठीक है। आप बताएंगे अभिषेक सिंह। सर MLT minus 3, M LT minus 3. ये कैसे हो जाएगा भाई, वेलोसिटी थोड़ी ना है ये क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल अपॉन आई, V इक्वल्स टू IR, ओम्स लॉ। इसीलिए जब टर्म मैं बता रहा हूं तब आपको याद रखना है उन टर्म्स को। आप बताओ जल्दी से सॉल्व करके। अभी अभिषेक आप ही बताएंगे, ठीक है, जल्दी से बताओ सॉल्व करके। अभिषेक आर यू देयर? यस सर, बता दें. हाँ, V क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी नहीं है, V यहाँ पे पोटेंशियल है। ये बार बार अनम्यूट क्यों हो जा रहा है तुम्हारा? बोलो, आ गया? यस सर. क्या आया? MLT minus 3 I. नो, ML2 T-3 I2, I-2 है ना। ये क्या आएगा, ये आएगा ML2T-3 रेजिस्टेंस का है ना, ML2T-3 I-2। इतनी सिंपल सी चीज है यार, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। V का ऊपर रखा हुआ है ML2T-3 I-1 अपॉन I कर देना है, तो जो V है उसमें बस एक I-2 ही तो और हो जाना है, और क्या होना है। ये देखो यहाँ पे V ऑलरेडी निकाल चुके हो, इसको डिवाइड कर रहे हो I से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा,
ml2t-3 वैसे का वैसा अपॉन i ऊपर जाएगा तो i-2। ऐसी क्या रॉकेट साइंस है इसमें, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, permittivity of the free space, who will tell? Permittivity of free space, raise your hands. यजन, अभिनव यादव, अभिनव आप बताएं बेटे। Sir, यस, m-1, m-1, a2. a2 means i2, Yes, sir. I2, a2. i2, L-3. l-3, Yes, sir. बस, And T4. and t4, and t4, तो i2 t4 अपॉन m l क्यूब। ठीक है, वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड। चलिए मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा? यजन, यजन ही बता रहा है हर चीज को। अभिनव यादव, वेरी गुड। किसने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं है? सिद्धांत, सिद्धांत आप बताएंगे। सिद्धांत, नेटवर्क प्रॉब्लम। देवीशा, महिमा, महिमा आप बताओ। ये मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू दिस, तो बी को क्या लिख, बी को क्या लिख सकते हैं? एफ अपॉन क्यू वी। हाँ, तो क्या आ रहा है? m-l-i-1 t-1 एम एल आई माइनस वन i-1 t-1। तो जब आप निकाल चुके हो तो आप रेस क्यों नहीं कर रहे हो हैंड? yes हाँ बच्चा, yes sir. ये थोड़ा सा गड़बड़ है, एल का टर्म नहीं आएगा शायद। So v here is velocity ना? v इज द वेलोसिटी, यस। चलो निकालते हैं। तो आपने फोर्स को लिखा ml t-2, चार्ज को आपने लिखा it, और वेलोसिटी को आपने लिखा lt-1। कहाँ आ रहा है? देखो कैंसिल हो जाएगा। l कैंसिल हो जाएगा ना, yes sir. तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका फाइनली m-1 t-1 m l-1 t, so l बोलो बोलो। सर l नहीं आएगा, l तो कैंसिल हो जाएगा हाँ, l तो कैंसिल हो गया, t-1 एंड i-1 उसमें भी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे, उसमें भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। t-2 t-1 भी है, t-2 i-1, अब ठीक है, ये होगा, है ना? yes m t-2 i-1, राइट, गुड। चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट इज म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यजन, एक ही हाथ रेज हुआ अभी तक। तन्मय, वेरी गुड। तन्मय आप ही बताओ बेटे, आपका वैसे भी एक भी नहीं हो पाया अभी तक। टेल मी। बोलो, बोलो, अनम्यूट कर रखा है मैंने। M1 M1 L1 L1, ओके, T-2 t-2 I-2 वेरी गुड, t-2 I-2, करेक्ट, गुड, ओके। नाउ प्रॉब्लम क्या थी? अनम्यूट पहले कर रहा था तो क्यों नहीं हो रहा था? नेटवर्क प्रॉब्लम, ओके। अब इंडक्टेंस, यहाँ पे U है एनर्जी, I है करंट।
जल्दी से कौन बताएगा? यजन आप बता दो। सर ml2 t minus 2 I minus 2. ml2 t minus 2 I minus 2, right, very good. And last is specific heat capacity. Specific heat capacity, wait, सब लोगों ने निकाल लिया इसको भी? कर लिया हो तो रेज योर हैंड। हाँ, 2 का आ गया, यजन हो गया, अभिषेक सिंह हो गया, सिद्धांत आप कहाँ चले गए थे? सिद्धांत, सिद्धांत इसका अनम्यूट। हाँ, सर ये डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाल के बता सकते हो मुझे? यस सर। बताओ बेटे जल्दी। सर L2 T minus 3 L2 T minus 3 T minus 3 नहीं, डेल्टा टी यहाँ पे क्या है? टेम्परेचर है। डेल्टा टी यहाँ पे Okay, टाइम sir. नहीं है, यहाँ पे डेल्टा टी क्या है? टेम्परेचर। ओके सर, तो T minus 2 और डेल्टा -1 L2 T minus 2 थीटा -1 -1 है ना? यस सर। L2 T minus 2 थीटा -1, ठीक है। थीटा भी लिख सकते हैं, केल्विन भी लिख सकते हैं, के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा से भी, जैसे आपकी मर्जी। यहाँ पे सिर्फ दो ही के नोटेशंस में थोड़ा ये होता है, जैसे कि करंट है, करंट को ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आई से भी। ऐसे ही टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और केल्विन से भी, के से भी। ओके, सो दिस इज हाउ एल वाला। अच्छा, इंडक्टेंस, यहाँ पे यू एनर्जी है, यू एनर्जी है, आई क्या है? करंट। तो एनर्जी को क्या लिखोगे? ml2 t-2 अपॉन आई स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा? ml2 t-2 I to the power -2, ठीक है अभिनव? अभिनव, डिड यू गेट इट? ओके, तो ये हमने डायमेंशंस कुछ निकालनी सीखी। अब इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, सबको क्लियर है? कैन आई रिमूव दिस? So now write down the application of dimension analysis. Application of dimension analysis, मतलब जो डायमेंशन फॉर्मूला निकाले हैं उससे हम क्या क्या एप्लीकेशंस, कैसे एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं। तो द फर्स्ट एप्लीकेशन इज टू कन्वर्ट a quantity, to convert a unit, a quantity from one system of unit to another, ठीक है। हालांकि ये आपके लिए बहुत ही इजी सी चीज है, ऐसा आप बहुत बार करते हो। जैसे अगर मैंने बोला 1 kg इज हाउ मेनी ग्राम्स, तो आपको ये कन्वर्जन पता है, कितना पता है? 1000 ग्राम। तो बस अब इसी चीज को हम ऐसे डायमेंशन एनालिसिस से कैसे करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका यूज जो है वो मोर और लेस आपका सीबीएसई बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए, मतलब आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। दो यू कैन कैलकुलेट दीज वैल्यूज मोर फास्ट, लेकिन यहाँ पे हमें पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसी तरह से आपके मार्क्स फिर उस पे आएंगे। जैसे अगर मैंने बोला कि कोई क्वांटिटी है लेटर से क्यू, तो उस क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, एक होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा क्या होता है? उसकी यूनिट। तो अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल वैल्यू एक सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी n1 है और दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में उसकी वैल्यू कुछ n2 है, किसी दूसरी सिस्टम ऑफ यूनिट u2 में, तो n2 को हम क्या लिख सकते हैं? n2 को हम लिख सकते हैं n1 टाइम्स ऑफ u1 बाई u2। अब यूनिट को हम कैसे लिखते हैं? यूनिट को, किसी भी यूनिट को लिखने का तरीका क्या है? किसी भी यूनिट को हम उसके डायमेंशन फॉर्मूले से
लिखते हैं, जैसे मान लीजिए इस ए का डायमेंशन फॉर्मूला अगर ये है m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, तो सपोज करिए अगर डायमेंशन फॉर्मूला ये है तो m, l और t की वैल्यूज बदल सकती हैं। मतलब जैसे अगर मैं m के s में बोलूं तो m के s में फॉर एग्जांपल मैं बोलूं फोर्स, तो फोर्स क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यही चीज सीजीएस में अगर मैं बोलूं तो क्या हो सकती है बच्चों? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब चाहे आप एमकेएस में देखें चाहे आप सीजीएस में देखें, डायमेंशंस नहीं बदल रही हैं। डायमेंशंस अभी भी फोर्स की क्या है? 1 1 -2 ही है। अगर बदल रहा है तो क्या बदल रहा है? m1 बदल रहा है, इसमें m1 केजी है, इसमें m2 क्या है? ग्राम है। इसमें L1 क्या है? मीटर, इसमें L2 क्या है? सेंटीमीटर, इसमें T1 क्या है? सेकंड, इसमें T2 क्या है? सेकंड। तो M1 L1 T1 की वैल्यूज बदल रही हैं लेकिन डायमेंशंस नहीं बदल रही हैं, वो अभी भी ABC है किसी भी क्वांटिटी की, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसको इलेबरेट करके ऐसे लिख लें, U1 को मैं लिख लेता हूं M1 टू द पावर A, L1 टू द पावर B, T1 टू द पावर C। और ऐसे U2 को क्या लिख लेता हूं? U2 को लिख लेता हूं मैं M2 टू द पावर A, L2 टू द पावर B और T2 टू द पावर C। So now you will get your numerical value N2 in the second system of unit as N1 M1 by M2 to the power A, then L1 by L2 to the power B, then T1 by T2 to the power C। ये मेरे पास फॉर्मूला हो गया। मैं बार बार बोल रहा हूं, हो सकता है कि आप इसको इस फॉर्मूले के बिना और जल्दी कैलकुलेट कर लें, लेकिन स्टेप्स हमें फिर भी यही फॉलो करने पड़ेंगे इफ आई वांट टू, क्योंकि मोरलेस ये चैप्टर किसका है? मैंने पहले भी बताया सीबीएसई पे ज्यादा है। तो अगर आपके पास मान लीजिए सीबीएसई एग्जाम में ये आ गया कि कन्वर्ट अ क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यही स्टेप लगा के इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कन्वर्जन to convert from one system of unit to another, ठीक है, to convert a quantity from one system of unit to another। अब देखो जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा फोर्स इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन्स, तो आप इसको डाइंस में बदलिए। डाइंस क्या होती है? डाइंस होती है सीजीएस में यूनिट फोर्स की। तो मुझे बताना है कितने डाइंस के बराबर होगा ये। अब हो सकता है आपको डायरेक्ट कन्वर्जन पता हो, सब कुछ पता हो, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला? MLT-2, जिसके लिए आपके पास A की वैल्यू आ गई 1, B की वैल्यू आ गई 1, C की वैल्यू आ गई -2। इतना करने के बाद अब निकालना है आपको N2 निकालना है, तो ये हो जाएगा N1 M1 by M2 to the power A, L1 by L2 to the power B, T1 by T2 to the power C। ठीक है बेटे, वैल्यूज तो निकाल ही लोगे। वैल्यू तो आपको डायरेक्ट कन्वर्जन भी पता है, 10 to the power 5 ही आना है, लेकिन वो अपना एजेंडा नहीं है। अपना एजेंडा क्या है कि हम स्टेप्स कैसे फॉलो करें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? N1 की वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई। M1 क्या है? MKS में kg है, निकालना किसमें? M2 में, विच इज ग्राम पावर 1। L1 क्या है? मीटर। L2 क्या है? सेंटीमीटर। पावर क्या है? 1। और इसी तरह से ये सेकंड बाई सेकंड पावर क्या है? पावर है -2। समझ में आया? सो नाउ N2 हो जाएगा आपके पास 20 इंटू kg अपॉन ग्राम 1000 पावर 1, तो 10 to the power 3 रहेगा। मीटर पर सेंटीमीटर 100 पावर 1 10 to the power 2, तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 10 raised to the power 6 डाइंस। चाहे तो डाइंस लिख लो, चाहे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो कन्वर्जन बड़ा आसान है, लेकिन स्टेप्स यही फॉलो करने पड़ेंगे, ऐसे ही लिखना पड़ेगा। A को 1, B को 1, T को C को -2, और उसके बाद ऐसे फॉलो करना पड़ेगा। सबको समझ में आया? ओके।
Now next example. The coefficient of viscosity of water is 7.2 into 10 raised to the power minus 2 SI unit. ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा क्या है 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इसको कन्वर्ट करिए सीजीएस में. कन्वर्ट इन सीजीएस. यू हैव द डायमेंशन फॉर्मूला. सब कुछ आपको अभी निकाल के दिया है. जल्दी से कन्वर्ट करके बताओ इसको. एवरीबॉडी डू इट.